क्या होता है अर्थ के अंदर, और जानेंगे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो अर्थ को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ के अंदर क्या चीजें हैं, क्या मौजूद है अर्थ के अंदर, वो जानते हैं। और इस पिक्चर में जो कोर है, मेंटल है और क्रस्ट है, तीन चीजें होती हैं जो अर्थ के को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट कोर को दो भागों में बांटा गया है, आउटर कोर, इनर कोर। इनर कोर कोर को दो भागों में बांटा गया है, आउटर कोर और इनर कोर। मेंटल है, उसको भी दो भागों में बांटा गया है, इनर मेंटल, आउटर मेंटल। आउटर मेंटल आउटर मेंटल मेंटल को फर्दर डिवाइड किया गया है दो भागों में। आउटर मेंटल को आउटर मेंटल, आउटर मेंटल, आउटर मेंटल, फिर ऊपर क्रस्ट। क्रस्ट भी दो तरीके की होती है, ओशियानिक क्रस्ट और टेरेस्ट्रियल क्रस्ट। और वो क्रस्ट जो ओशियंस के नीचे, समुद्र के नीचे पाई जाती हैं। दो तरह की क्रस्ट पाई जाती हैं, ओशियानिक और टेरेस्ट्रियल। दो तरीके की क्रस्ट पाई जाती हैं। बात करते हैं टोटल धरती की त्रिज्या जो है वो 6371 किलोमीटर की है। ये जो डायग्राम है ये धरती है। धरती के इस हिस्से को निकालकर ये बनाया गया है कोर, मेंटल, आउटर मेंटल और क्रस्ट। तो धरती के इस हिस्से को निकाल के ये डायग्राम बनाया गया है। और बात करते हैं मेंटल के बारे में। मेंटल जो है, जो कि लिथोस्फीयर के नीचे, क्रस्ट के नीचे है, क्रस्ट के नीचे है। क्रस्ट जो है वो 0 से 35 किलोमीटर तक क्रस्ट है। लिथोस्फीयर वो क्रस्ट प्लस आउटर मेंटल को मिलाके, आउटर मेंटल को मिलाकर बनता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है वो 0 से 100 किलोमीटर तक होता है। लिथोस्फीयर की जो मोटाई है वो 100 किलोमीटर तक होती है। जो ओशियानिक क्रस्ट की मोटाई 3 से 8 किलोमीटर तक होती है। वहीं पे टेरेस्ट्रियल क्रस्ट की मोटाई 5 से 35 किलोमीटर तक की होती है। जो है क्रस्ट में पाया जाता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम। क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हिस्सा है वो है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब इस क्रस्ट के नीचे जो है पाया जाता है आउटर मेंटल। आउटर मेंटल और
क्रस्ट के बीच में जो पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मोहोरोबिक डिस्कंटिन्यूटी। ये डिस्कंटिन्यूटी है, मटेरियल्स की वजह से डिस्कंटिन्यूटी है। ये जो मटेरियल क्रस्ट में पाए जाते हैं उनसे डिफरेंट मटेरियल आउटर क्रस्ट में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से बीच में कहा गया कि मोहोरोबिक डिस्कंटिन्यूटी है जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है। तो क्रस्ट और मेंटल को अलग मोहोरोबिक डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। इसी को मोहो डिस्कंटिन्यूटी भी कई जगहों पे कहा जाता है। बात करते हैं मोहो के नीचे पाया जाता है आउटर मेंटल, यहां पर पाई जाती है मोहो डिस्कंटिन्यूटी। मोहो डिस्कंटिन्यूटी के नीचे पाया जाता है आउटर मेंटल और क्रस्ट को मिलाकर बनता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के नीचे पाया जाता है एस्थेनोस्फीयर, और एस्थेनोस्फीयर जो होता है वो प्लास्टिक फॉर्म में होता है। और अब बात करते हैं मेंटल के बारे में। मेंटल के बारे में क्या होता है मेंटल, और कितनी होती है इसकी गहराई, कितनी डेप्थ होती है, और मेंटल जो है वो 2855 किलोमीटर 2855 किलोमीटर तक पाया जाता है। बात करते हैं मेंटल की, तो मेंटल में पाया क्या जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इसी वजह से इसको सीमा भी कहा जाता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगर बात करें इनके डेंसिटी की, तो जो डेंसिटी है वो क्रस्ट की 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एरिया का है। जब बात करें मेंटल की, वो इनर मेंटल की 4.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। बात करते हैं कोर की, क्या है डेंसिटी, तो 9.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इनर कोर की 13.1 सेंटीमीटर क्यूब है। ओवरऑल हमारे अर्थ की जो डेंसिटी है वो 5.516 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अर्थ की डेंसिटी जो है 5.51 ग्राम पर मीटर। जो आउटर मेंटल और इनर मेंटल है इसको मीजोफेरिक जोन भी कहा जाता है। मीजोफेरिक जोन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं वो कौन सी डिस्कंटिन्यूटी है, कौन सी जगह है जहां से कोर और मेंटल अलग होते हैं। कोर और मेंटल के बीच में पाया जाता है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी है जो कोर और मेंटल को अलग करती है। जो कोर है कोर में पाया जाता है निकिल, सल्फर और आयरन। कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी यहां पाई जाती है। जो इनर कोर है वो सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड है। सॉलिड होने की वजह है जो हीट और प्रेशर का जो रेशियो है वो यहां पर इसको कोर को सॉलिड बना देता है, क्योंकि उस अनुपात में यहां पर हीट नहीं है जिस अनुपात में प्रेशर जो है इस पर डाला जाता है। आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। बात करते हैं वो कौन सा तरीका है जिसकी वजह से हमको पता चलता है डिफरेंट लेयर के बारे में, वो कैसे जो है अर्थ है वो किस तरह स्ट्रक्चरल फॉर्म में लेयर्ड है, कैसे वो लेयर में विभाजित है। तो जो सीज्मिक वेव्स हैं, जो भूकंपीय किरणें हैं, वो किरणें हमको बताती हैं कि कैसे जो है डिफरेंट लेयर्स के
फीचर क्या है? भूकंपीय किरणें है वो किरणें प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके की होती हैं, और ये किरणें होती हैं जो लिक्विड में दूसरा जो है दूसरे स्पीड से दूसरे डायरेक्शन में अपने डायरेक्शन से रिफ्लेक्ट करती हैं और बताती हैं कि किस तरह से ये किरणें किस तरह से अर्थ इस लेयर्ड फॉर्म में विभाजित है। कोर में जब ये किरणें सेंटर है किसी भी भूकंप का, ये कोर है, ये मेंटल है। अब ये किरणें जब मूव करती हैं तो कोर तक पहुंचती हैं, तो ये अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट होती हैं, फिर ये अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट होकर यहां पहुंच गई। अगर ये लिक्विड नहीं होता, ये मेंटल सॉलिड फॉर्म में होता, तो ये किरणें सीधे ऐसे पहुंचती। ये लिक्विड होने की वजह से ये डिफरेंट फॉर्म में पहुंचती हैं। वेव्स हैं, ये हमको बताती हैं किस तरह से जो है डिफरेंट जो लेयर्स हैं अर्थ के वो डिफरेंट फीचर रखते हैं। हम लोगों ने जान लिया है इनर कोर क्या है, आउटर कोर क्या है, क्या होता है मेंटल, और कैसे मेंटल को दो भागों में विभाजित किया गया, आउटर और इनर मेंटल, और कैसे जो है मेंटल के आउटर मेंटल के नीचे मौजूद है एस्थीनोस्फीयर। एस्थीनोस्फीयर जो है ये प्लास्टिक फॉर्म में है, प्लास्टिक फॉर्म में है और ये मूव करता रहता है, सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, मूव करता रहता है, जो कि 100 किलोमीटर और 700 किलोमीटर के बीच में, 100 किलोमीटर और 700 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। एस्थीनोस्फीयर के ऊपर पाया जाता है आउटर मेंटल में ही एस्थीनोस्फीयर पाया जाता है। जो है एस्थीनोस्फीयर की जो डेंसिटी है वो 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। एस्थीनोस्फीयर की डेंसिटी 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट और टेरिस्ट्रियल क्रस्ट। जो ओशियानिक क्रस्ट है वो दो भागों में जो है। ओशियानिक क्रस्ट मोर डेंस, लेस डेंस, थिनर पतला है, मोटा है, ठीक है। इसकी जो मोटाई है वो 3 से 8 किलोमीटर, इसकी जो मोटाई है 5 से 35 किलोमीटर। ओशियानिक बॉटम के नीचे पाई जाती है, ये टेरिस्ट्रियल बॉटम है, रॉक्स के नीचे पाई जाती है। और सबसे बड़ी बात, यहां पे बेसाल्टिक रॉक्स हैं, यहां पे इग्नियस रॉक है। बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, टोपोग्राफी के बारे में, तब हम लोग पढ़ेंगे क्या होते हैं ओशियानिक क्रस्ट, क्या होते हैं टेरेस्ट्रियल क्रस्ट, और क्या होती है जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्केनो, और कैसे अर्थ के बीच से निकल के वोल्केनो ऊपर आती है, और क्या प्रभाव पड़ता है हमारे अर्थ की सरफेस पे, और इतिहास में कौन कौन सी वोल्केनो रही जिन्होंने अर्थ के टोपोग्राफी को खुलकर रख दिया। धन्यवाद।